नेवी को नया युद्धपोत मिल गया है। समंदर में दुश्मनों का दांत खट्टा करने के लिए आईएनएस तुशील को नेवी में शामिल किया गया है। आपको दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े तगड़े हो गए अब हम वो नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। एक इंडिया के पास इट हैज अ क्लियर मैरीटाइम डोमिनेंस। देख रहा था कि इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं दे आर मोर देन 1800, पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह। आईएनएस तुशील को लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना के कई अधिकारियों के साथ रूस के कैलिनिनग्राद शहर पहुंचे। ये डील के हिसाब से दिस इज एन 8000 किलोमीटर बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट रेडार जो आप 8000 किलोमीटर से तक ट्रैक कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई तक कर सकते हो। ये कवरेज जो होगा ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसा कुछ कवरेज है जहां पर 8000 किलोमीटर तक आप जाके ट्रैक कर सकते हो। जिसका संस्कृत में मतलब है प्रोटेक्टर की शील्ड। इसका मोटो है निर्भय, अभेद्य और बलशील। रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील जो है वो कमीशन कर ली है। ये फ्रिगेट्स बहुत ज्यादा अत्याधुनिक रेडार से भी इक्विप्ड हैं। अभी माना जा रहा है कि अगले साल एक और शिप मिलेगी आईएनएस तमाला, और उसके बाद 2 वॉरशिप्स रशिया इंडिया में कंस्ट्रक्ट करेगा। वो मोस्ट प्रोबेबली 2027-28 के आसपास बनके तैयार होगी। यहाँ पर देखिए पुतिन साहब काफी टाइम से बोल रहे हैं और ये चीज हमने उनके मुंह से सुनी है कि साहब भारत का जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया प्लान है, दैट इज रियली रियली गुड एंड ही वांट्स रशिया टू पार्टिसिपेट विद इन दैट। कि पाकिस्तान को 24वां या 23वां या 24वां प्रोग्राम है आईएमएफ का बेल आउट कर रही है। बेल आउट तब किया जाता है जब आप बैंकरप्ट होते हैं। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत का एक और जंगी बेड़ा आईएनएस तुशील भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर 2024 को रूस में भारतीय नौसेना के नए जंगी जहाज आईएनएस तुशील को कमीशन किया है। ये जंगी जहाज एडवांस स्टेल्थ क्लास मिसाइल फ्रिगेट है। तुशील के आने से भारतीय नौसेना की ताकत इंडो पैसिफिक रीजन में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुशील इस काम में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके जरिए भारत की जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है, साथ ही देश के समुद्र और इंडियन ओशन रीजन को भी। तुशील एक मिसाइल फ्रिगेट है, यानी इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगी है। इसमें स्टेल्थ टेक्निक है, यानी ये दुश्मन के रडार पर आसानी से नहीं दिखेगा। इसकी डिजाइन ऐसी है कि ये लो रडार विजिबिलिटी को भी फॉलो करता है। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो ये जहाज ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकता है, यानी संचालन, हमला और बचाव ये तीनों ही ऑटोमेटिक मोड पे कर सकता है। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल से भारत के मेक इन इंडिया मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। इस युद्ध पोल में मिसाइल की तैनाती देख चीन पाकिस्तान सदमे में है। इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील जो है वो कमीशन कर ली है। और इस सिलसिले में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। और इंडियंस ये कहते हैं कि ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एनहांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज पीएलए। सिर्फ चाइनीज पीएलए नहीं, पाकिस्तान भी है। ये कहा जा रहा है कि दिस इज द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। और जो इससे पहले जो 2 शिप्स थी वो रशिया में बनी थी, वो और 2 जो है वो इंडिया के अंदर बनी थी। इंडिया आपको पता है अतमनर पर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। देखें, इफ अ कंट्री इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है तो इट मींस इट्स लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्त। बहुत सारी चीज़ें इंडिया कहता है लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है इंडिया के लिए। भाई साहब, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंस फॉरेन पावर्स पे है तो यू मे नॉट बी कंफर्टेबल। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है।
पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमी गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीज़ें देख सकते हैं। इंडिया की मैरीटाइम पावर जो है ना, उसका बहुत बड़ा साइज है। मैं देख रहा था कि इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं, दे आर मोर देन 1800। पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह, इतना तो हमारी हुकूमत के काम है। एज ऑफ 2024 जो इंडियन नेवी की जो बोट्स हैं, वो तकरीबन 294 वेसल्स का एक फ्लीट है। एडवांस सरफेस शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है। जो पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है वो 114 वेसल्स का है, जिसका प्राइमरी फोकस है कोस्टल डिफेंस, ना के पावर प्रोजेक्शन। बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है, पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें, ये हमारी वो है। ठीक है जी। देन आप चले जाए एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास, ये बड़ी डिस्टिंक्शन है इंडिया की। ठीक है जी। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा आई थिंक उनका चल रहा है। एक उन्होंने INS विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ड किया है, इसी तरह उनके पास एक INS विक्रमादित्य है। और ये कैरियर जो है, जारी बात है, इंडिया की एयर पावर भी इससे शो होती है एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए ब्लू वाटर नेवी, वो भी इससे एनहेंस होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। इंडिया के डिजाइन आप देखें ना, इंडिया सीधे ही लंबे ही फैर मारता है, वो जा रहा है मैं यूरोप जा रहा हूँ जी, मैं चाइना की उस साइड पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान को तो हिलने नहीं देते यार वो, आपको पता है पाकिस्तान को वो हिलने नहीं देते। ठीक है जी। सो हमने वो, आज मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था कि हम कितनी को डिफेंस पे लगाए। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो ना, हम देख लो फौज पाकिस्तान की मजबूत है, हम देखो सीरिया नहीं बने, हम इराक नहीं बने, हम लीबिया नहीं बने। उस दोस्त ने मुझे कहा, उसने कहा सीरिया, इराक, लीबिया तो नहीं बने, पर कनाडा भी नहीं बने हम। मतलब वेची की फंस फुस गए हैं। जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे, हैं, तो घास पे अवाम आ गई है। ठीक है जी। बहुत लोगों को ये सुन के खुशी नहीं होगी कि भारत रशिया के डिफेंस रिलेशंस काफी हद तक आगे चल रहे हैं, क्योंकि भारत को एक चीज समझ में आई है कि यार वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं सिंसियर नहीं है अपने डिफेंस रिलेशंस को लेके, और जिस तरह से वो बिहेवियर चल रहा है भारत के साथ, वो ऑब्वियसली टॉलरेट अभी आगे नहीं होगा। क्योंकि देखिए, रशिया को भी एक पार्टनर चाहिए जहां पर हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो जोर लगा रहा है, उसको भी एक पार्टनर चाहिए। भारत को एक पार्टनर चाहिए जो बेसिकली उसको दगा ना दे सबसे पहले, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में विश्वास रखता हो। ये डील के हिसाब से दिस इज एन 8000 किलोमीटर बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट रेडार, जो आप 8000 किलोमीटर से तक ट्रैक कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई तक कर सकते हो। सो ये कवरेज जो होगा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसा कुछ कवरेज है जहां पर 8000 किलोमीटर तक आप जाके ट्रैक कर सकते हो। आप सबने देखा कि जब S-400 आया था, उसके अंदर 600 किलोमीटर की ट्रैकिंग की डिस्टेंस का रेंज था, एंड वी वर वेरी हैप्पी विद दैट। नाउ दिस नेक्स्ट सिस्टम वोरॉनजे जो होगा, वो 8000 किलोमीटर तक आपको ये सस्टेनेबिलिटी करेगा, आपके लिए काम कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है आपके लिए, एंड दिस विल बी अ बिग बूस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर भारत डिफेंस कैपेबिलिटी। कल क्या हुआ, INS तुशील भी लॉन्च हुआ है, राजनाथ सिंह वहां पर गए हुए हैं, एंड राजनाथ सिंह का ये मेरे ख्याल से दूसरा ट्रिप है टू रशिया। INS तुशील लॉन्च हुआ है, ये फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, 3900 टन का मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है, रशिया के कलिनिनग्राड में बना है। 20 एयर इंडियन मेड नेवल सिस्टम्स हैं इसके अंदर, एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगाने की कैपेबिलिटी है।